हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप बहुत ही मज़ा ले रहे होंगे आप लोग पढ़ाई का। ठीक है, मज़ा इधर उधर का नहीं, पढ़ाई का मज़ा होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई भी क्या है, एक मज़ा ही है। अगर इंटरेस्ट आ गया तो बहुत क्या है, एक मज़ा ही होगा और बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। सेंटेंस एक बार क्योंकि रिवीजन करवा देते हैं कि सेंटेंस मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग या सेंस। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक शब्दों का क्या है, समूह है। ठीक है, जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको बोलना है जी हाँ। सब सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और वर्ब का कोई भी सेंटेंस होगा ही नहीं। ठीक है, विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब का कोई भी सेंटेंस, इंग्लिश में कोई सेंटेंस होगा ही नहीं। जब तक सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के कितने काइंड होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो मैंने आपको कल असर्टिव सेंटेंस पढ़ा दिया था। ठीक है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो चुका है। आज पार्ट थर्ड में हम लोग इन करेंगे। इंटरोगेटिव में मैंने पढ़ा चुका है आपको। ठीक है, आप अगर जिसका भी छूट गया है तो प्रीवियस क्लास में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज इंटरोगेटिव के बाद मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम उसको बोलते हैं, ठीक है, जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ठीक है, इससे क्या हो, इसका बोध हो। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, तो इट डिनोट्स रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लिख के आपको बताते हैं, रिटन फॉर्म में बताते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो स्टार्टिंग वर्ब से ही होता है। ठीक है, एक और सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी हिंट है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से स्टार्टिंग होता है, V1 से, यानी कि वर्ब से स्टार्ट होता है। अब बोलिएगा सर, सेंटेंस तो बिना सब्जेक्ट और वर्ब का होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन होता है, क्योंकि जिसको भी हम ऑर्डर देंगे तो हम क्या है, स्पीकर, और जिसको हम ऑर्डर देंगे वो सामने वाला व्यक्ति क्या होगा, लिसनर होगा। तो मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे ढंग से एग्जांपल देके मैंने आपको बता दिया है। और आप लोग अगर जिसका भी छूटा है वो फर्स्ट क्लास से देखें, इंट्रोडक्शन से, कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होता है। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, सिर्फ लेवल का डिफरेंट होता है, बाकी सबका सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सिलेबस सबका सेम होगा। तो इंग्लिश में जिसका भी अगर स्टार्टिंग किया, स्टार्टिंग फर्स्ट, सेकेंड या फोर्थ, ठीक है, जहाँ से करना हो वहाँ से करें, लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से ही सिलेबस जहाँ से हुआ है, सिलेबस को आप लोग पहले जान लीजिए कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ही आप सारे वीडियो को क्या कीजिए, देखें। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया था। तो आज क्या बताना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो चलिए आज इम्पेरेटिव सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। हम भी पढ़ेंगे आपके साथ साथ, हम भी क्या करेंगे, हम भी तो पढ़ ही रहे हैं ना। ठीक है, इसलिए आपको एकदम पूरे माइंड से एकदम क्या रहना है, कूल रहना है कि सर भी पढ़ रहे हैं तो हम भी क्या कर रहे हैं, हमको भी पढ़ना है। ठीक है, एकदम कैजुअली लेना है किसी भी चीज़ को, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, एकदम कैजुअली वे में पढ़ना है और कैजुअली वे में क्या करना है, सीखना है। ठीक है, चलिए आइए इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं किसको, तो ये इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इट डिनोट्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस,
ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन आप लोग देख लीजिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ये क्या बताता है? ये बताता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस, ठीक है। जिससे हमारा ऑर्डर का सेंस आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, कमांड आ जाए, एडवाइस आ जाए, वो कौन सा सेंटेंस होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। आप लोग साथ में लिखते जाइए। ठीक है, अब फिर से एक बार बता देते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या बताता है? बस सिर्फ रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस और एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ठीक है। अगर इससे कोई बोध होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिससे ऑर्डर बोध हो, रिक्वेस्ट का सेंस आवे, कमांड का सेंस आवे या एडवाइस का सेंस आवे। तो जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस का सेंस आता है वही क्या कहलाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो जनरली स्टार्ट कहाँ से होता है? V1 से स्टार्ट होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हम जिसको भी ऑर्डर देंगे, जिसको भी हम सलाह देंगे, ठीक है, या जिसको भी हम कमांड करेंगे, जिससे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमेशा सामने वाला बंदा कौन होगा? यू ही होगा, क्योंकि हम लिसनर हैं। हम किसी को ऑर्डर दिए तो मेरे से सामने वाला बंदा कौन होगा? हमेशा यू ही होगा। इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू क्या होता है? हिडन होता है। यही कारण है कि यहाँ पे यू जो सब्जेक्ट है ना वो हिडन होता है, क्योंकि हम जिसको भी ऑर्डर देंगे, यानी कि स्पीकर जिसको भी ऑर्डर देगा, जिससे भी रिक्वेस्ट करेगा या जिसको भी सलाह देगा, ठीक है, वो सामने वाला बंदा हमेशा कौन होगा? लिसनर ही होगा, क्योंकि स्पीकर बोलेगा और स्पीकर को ऑर्डर को कौन सुनेगा? लिसनर सुनेगा। स्पीकर के एडवाइस को कौन सुनेगा? लिसनर सुनेगा। तो इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, ठीक है। तो यू क्या होता है? इसमें हिडन होता है, ठीक है। अब आप लोग को इतना क्लैरिटी आ गया होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है, बट क्या होता है? हिडन होता है यू। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू ही आएगा, क्योंकि जिसको भी हम ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कमांड करेंगे, एडवाइस करेंगे, वो हमेशा क्या होगा? यू ही होगा। इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू जो होता है वो हिडन होता है, ठीक है। चलिए आपको हम नोट करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। नोट करके आप लोग लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है, ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यू जो होता है ना, यू इसमें क्या रहेगा? यू इसमें क्या होता है? हिडन होता है। यू क्या होता है इसमें? हिडन, ठीक है। यू इसमें क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू क्या होता है? हिडन होता है। और ये जनरली कहाँ से स्टार्ट होता है? V1 से, ठीक है। तो जब भी V1 से स्टार्ट हो, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म से जब भी स्टार्ट हो जाए, तो आप समझ जाइए कि ये कौन सा सेंटेंस होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो आप लोग को इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए फिर से, इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस का सेंस आता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट कहाँ से होता है? V1 से स्टार्ट होता है। V1 के बाद ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है, बट सेंस कैसा देना चाहिए? ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का और कमांड का, ठीक है। और ये जनरली इसका सबसे, अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस पूछे कि आइडेंटिफाई द इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स V1, ठीक है। ये हमेशा V1 से ही स्टार्ट होगा। और V1 के बाद ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है, इससे कोई डिफरेंट फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बस वो V1 से स्टार्ट होना चाहिए। और इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? यू। और यू हमेशा क्या होता है? लिसनर। हम जिसको भी ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट देंगे, वो सामने वाला बंदा हमेशा कौन होगा? यू। मान लीजिए आप यहाँ हैं मेरे सामने, ठीक है।
सिर्फ समझिएगा, सेंस को समझना है यहाँ पे। मान लीजिए आप मेरे पास यहाँ रहिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करावें तो मान लीजिए कि मेरे सामने कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए किसी का नाम क्या है, सोनू। तो सोनू का नाम हम नहीं बोले, डायरेक्ट बोले कि जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। तो सोनू जो लड़का है वो समझ गया है कि सर मुझे ही ऑर्डर दिए हैं, ठीक है। तो हम उसका सोनू नहीं भी बोलेंगे ना, तो वो समझ जाएगा कि सामने वाला बंदा जो स्पीकर है वो ऑर्डर किसको दिए हैं, मुझे ही दिए हैं। तो लिसनर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समझ जाएगा सेंस को कि सर मुझे ही ऑर्डर दे रहे हैं, सर मुझे ही सलाह दे रहे हैं, ठीक है, सर मुझसे ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सामने वाला बंदा क्या होगा, सामने वाला बंदा हमेशा यूँ ही होगा, क्योंकि ऑर्डर जो देगा तो सुनने वाला बंदा हमेशा कौन होगा, लिसनर ही होगा। और लिसनर क्या होता है, यू होता है। और जो हम बोल रहे हैं तो बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है, स्पीकर। तो स्पीकर जो बोलेगा, स्पीकर जो भी ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट देगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो वो सामने वाला बंदा कौन होगा, सुनने वाला व्यक्ति लिसनर होगा। और लिसनर कौन होगा, लिसनर हमेशा यू ही होगा। इसीलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू क्या होता है, हिडन होता है। अब आप लोग को क्लैरिटी आ गया होगा कि सर इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू तो होता है, बट यहाँ पे यू हिडन होता है। और हिडन क्यों होता है, इसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का जब भी स्टार्टिंग होगा तो वो कहाँ से स्टार्टिंग होगा, वर्ब से ही स्टार्टिंग होगा, और वो V1 से स्टार्ट होगा। तो V1 के बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है, दोनों कंडीशन है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल आप लोग को लिखता हूँ, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। वैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, इस काम को करो, ठीक है। डू दिस वर्क मतलब इस काम को करो। तो ये सेंस कैसा जा रहा है बताइए आप लोग। सबसे पहले यू क्या है, वर्ब V1 है, V1 से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद दिस वर्क क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह काम करो, ये कैसा सेंस आ रहा, ऑर्डर का आ रहा, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, ये कैसा सेंस आ रहा, ऑर्डर का सेंस आ रहा है। जब ऑर्डर का सेंस आ रहा है तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, नहीं इसे क्या करो, फास्ट करो। तो डू इट फास्ट, ये भी क्या हो रहा, ये भी क्या बता रहा, ये V1 है, V1 से स्टार्टिंग हो रहा, ऑब्जेक्ट है, तो ये भी क्या होगा, ये कैसा सेंस आ रहा, ऑर्डर का, ऑर्डर का सेंस आ रहा तो क्या होगा, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ डू दिस वर्क, ये सेंटेंस कौन सा है, तो आपको बोलना है कि सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस। पूछेगा क्यों, तो आपको बोलना है कि ये V1 वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और जो भी V1 से स्टार्ट होगा, V1 के बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है। तो जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, V1 से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट में क्या हो, फुल स्टॉप। तो आपको और वो सेंस कैसा दे, सेंस कैसा देना है, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, कमांड का और एडवाइस का। वो कौन सा सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने बोला ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों में से मैंने किसी एक बच्चा को सेलेक्ट किया, ठीक है, किसी एक बच्चा को सेलेक्ट किया और मैंने बोला कि जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। तो मैंने जो स्पीकर जो ऑर्डर दिया है, तो सामने वाला व्यक्ति, सुनने वाला को पता है कि सर मुझे ही ऑर्डर दिए हैं, सर मुझे ही बोले हैं एक गिलास पानी लाने के लिए, ठीक है। तो जिसको भी हम ऑर्डर देंगे वो सामने वाला बंदा कौन होगा, लिसनर ही होगा। यानी कि स्पीकर जो ऑर्डर देगा उस स्पीकर को, उस स्पीकर के ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को रिसीव कौन करेगा, लिसनर करेगा। नहीं, अगर हम किसी को बोलेंगे जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि सर मुझे ही बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम बोल दें कि ओपन द डोर, तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि सर मुझे ही ऑर्डर दे रहे हैं कि दरवाज़ा खोल दो। यानी कि सामने वाला बंदा को पता है कि मुझे ही ऑर्डर दिया जा रहा है। इसीलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू क्या होता है, हिडन होता है, क्योंकि स्पीकर जिसको भी ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट करता है, सलाह देता है, वो सामने वाला बंदा हमेशा कौन होगा, यू होगा, लिसनर होगा। इसीलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू क्या होता है, हिडन होता है। आप लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना।
क्या लाओ, तो एक गिलास पानी लाओ। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट वाट और हुम से करते हैं। ठीक है, वाट का जब रिप्लाई आएगा तो समझ जाइए कोई थिंग आएगा, वाट का रिप्लाई से कोई वस्तु आएगा, कोई थिंग आएगा, और हुम से रिप्लाई जब भी हम करेंगे तो वो पीपल आएगा। ठीक है, तो जब वर्ब पढ़ाएंगे ना तो वाट और हुम से क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट हम कैसे करते हैं वो हम बता देंगे। अभी आपको फाइनली कहाँ पे फोकस करना है, अभी आपको फाइनली फोकस करना है सेंटेंस पे। ठीक है, तो क्या लाओ, तो पानी लाओ। यहाँ भी क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, इसे बोलेंगे प्लीज, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही प्लीज आ गया, ठीक है, तो ये क्या सेंस दे रहा है, रिक्वेस्ट का दे रहा है नहीं, और ये V1 से स्टार्ट हो रहा, इसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्लीज, प्लीज से प्लीज और काइंडली जैसे ही लग जाता है समझ जाइए आप लोग ये सेंटेंस कैसा जा रहा है, रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है ये नहीं। प्लीज और काइंडली जिसमें भी लग जाए, जिस सेंटेंस में, आपको समझना है कि वो क्या कर रहा है, हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये प्लीज वर्ड से ही हिंट है कि प्लीज क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा, और V1 से स्टार्ट हो रहा और ऑब्जेक्ट है। तो ये भी कैसा सेंटेंस दे रहा, कैसा सेंस दे रहा है, ये रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है। ठीक है, तो प्लीज हेल्प मी। ठीक है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय से दवा लो। क्या ये हम ऑर्डर दे रहे हैं, क्या ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम आपको ऑर्डर देंगे कि समय से आप दवा लो? जी नहीं, आप हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सलाह दे रहे हैं। ठीक है, ये कैसा सेंस आ रहा, एडवाइस का सेंस आ रहा। ठीक है, अगला एग्जांपल अगर मैंने लिखा, अगला एग्जांपल मैंने लिखा हेल्प द पुअर। तो हेल्प द पुअर मतलब गरीबों की मदद करो। तो गरीबों की मदद करो क्या आ रहा, कैसा सेंस आ रहा, सलाह का। आपसे हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, आपसे हम, ठीक है, सिर्फ सलाह दे सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप गरीब को मदद कीजिए या ना कीजिए। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ। तो ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा और वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। किसको मदद करना है, तो गरीब लोग को। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसा आ रहा, ये सेंटेंस आ रहा है एडवाइस। ये कैसा सेंस आ रहा है, एडवाइस। ठीक है, तो देखिए जिससे भी ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का अगर सेंस आ जाए तो वो सेंटेंस क्या होगा, ये सारे सेंटेंस क्या होंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, और एग्जांपल देते हैं। अगला एग्जांपल मैंने लिखा सर्व योर कंट्री। ये भी क्या है, वर्ब से स्टार्ट है। सर्व में क्या होता है, सेवा करना। किसकी सेवा करना, तो अपनी कंट्री को। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अपनी कंट्री की सेवा करो, ये क्या आ रहा, रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा, ऑर्डर का सेंस आ रहा। रिक्वेस्ट का सेंस जैसे ही अगर आप समझिएगा उसमें प्लीज और काइंडली लगा होगा। ठीक है, तो ऑर्डर का सेंस आ रहा है या एडवाइस का सेंस आ रहा है, तो अपने देश की सेवा करो, ये क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहे हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग सेवा कीजिएगा या नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूँ। तो फाइनली आपका जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का फिर से हम क्या करते हैं, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ सेंस पे काम करना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस से क्या क्या सेंस आता है। तो ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का और कमांड का। ठीक है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऑलवेज स्टार्ट्स V1। ये हमेशा V1 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप। और ये सेंस क्या देगा, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का और कमांड का। ठीक है, समझ गए ना आप लोग।
तो फाइनली आज इम्पेरेटिव सेंटेंस ख़त्म हो गया। फिर अगले टॉपिक में हम चलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद फिर बताएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप लोग भी इसको नोट करते जाइए, सारे एग्जाम्पल को नोट करते जाइए। ठीक है, और इसको लिख लेना है, सारे को नोट करके सारे एग्जाम्पल को लिख लेना है इसमें। ठीक है, आप लोग पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, तो फाइनली मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या हो गया बहुत ही अच्छे से एग्जांपल देकर मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब अगला जो है ये अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, आज ज़्यादा नहीं, मात्र 2 ही करना है। ठीक है, एक ही दिन में ऐसा नहीं कि सेंटेंस को कंप्लीट कर दें। तो आज क्या होगा, आज हमारा 3rd वीडियो हो रहा है। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 और आज पार्ट 3rd। ठीक है, और एक क्लास सेंटेंस का और होगा जिसमें एक बच जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, और उस पर बहुत सारा एग्जाम्पल करा देंगे, एक्सरसाइज करवा देंगे उस पर, तो आप लोग का और ज़्यादा डाउट क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। हाँ, बस वही करना है कि जो हमको सीखना है बस उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो अगली क्लास में हम आपको सेंटेंस का प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, समझ गए ना। तो सेंटेंस पे प्रैक्टिस करना जरूरी है ना, सिर्फ पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखते जा रहे हैं और उस पर क्वेश्चन कर ही नहीं रहे तो क्या फ़ायदा, फिर उस कॉन्सेप्ट का सारा चीज़ क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके लिए बेनिफिशियल जो हो ना वही करना है ना। तो बेनिफिशियल क्या होगा, ठीक है, बेनिफिशियल वो होगा, बेनिफिट तभी होगा जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कीजिए, तभी आपका वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और मेरा मकसद सिर्फ वही है, जितना ज़्यादा मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जिस कंटेंट जो कंटेंट मैंने पढ़ाया है उस पर मेरा बस यही सिर्फ फोकस रहता है कि उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो, एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे बच्चा को क्लैरिटी क्या है, पूरा डाउट क्या हो जाए, डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लैरिटी आना है। तो आइए अगले सेंटेंस में हम पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या करता है, इसका क्या सेंस है, तो आप लोग देख लीजिए, नोट करते जाइएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस इट डिनोट्स, ठीक है, कज, विश, प्रे, ठीक है, कस, विश, प्रे, ब्लेस, that is called imperative sentence, that is called optative sentence। ठीक है, बस इंग्लिश में जो है सिर्फ सेंस है, सेंस अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर इंग्लिश सीखना क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस से क्या हो रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या बताता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस ये बताता है कि इससे कोई कर्स मतलब श्राप, विश कोई इच्छा, कोई प्रार्थना, ठीक है, या कोई आशीर्वाद। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस से कर्स, विश, प्रे, ब्लेस यही सब सेंस आएगा। तो जिससे कर्स, विश, प्रे, ब्लेस अगर ये सारे सेंस आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा नोट करके आप लोग लिख लीजिए, लेकिन ये सब नोट काम आएगा, लेकिन काम आएगा कितनी परसेंट, 80% काम आएगा, 20% फिर जो बच जाएगा वो सेंस ही काम आएगा। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो जनरली स्टार्ट कहाँ से होता है, में से, जनरली। ठीक है,
जरूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मे से स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर सब्जेक्ट वर्ब और फिर लास्ट में क्या होगा, ये साइन होगा। ये भी साइन हो सकता है और फुल स्टॉप भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे आपको डजेंट मैटर, ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ये 70% कॉन्सेप्ट में काम करेगा। लेकिन आपको जो 100% जो स्कोरिंग करना है, आपको सेंस पे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सेंस पकड़ना पड़ेगा कि ये सेंटेंस कस का सेंस दे रहा है या विस का सेंस दे रहा है या प्रे का सेंस दे रहा है या ब्लेस का सेंस दे रहा है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इस पे एग्जाम्पल करवाता हूँ, एग्जाम्पल से ही क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक। अब एग्जाम्पल देखिए इसमें, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, नहीं, मे गॉड ब्लेस यू। आपको तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि सर आप जो बताए वो तो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, मे से स्टार्ट हो रहा है और मे यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है, और लास्ट में क्या है, ये साइन है, ठीक है। तो मे गॉड ब्लेस यू यानी कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो ये कैसा सेंस आ रहा, आशीर्वाद का ही सेंस आ रहा, ठीक है। तो ये कैसा सेंस आ रहा, आशीर्वाद का ही सेंस आ रहा, ब्लेस का आ रहा सेंस, नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, विश यू अ हैप्पी बर्थडे, विश यू अ हैप्पी बर्थडे। ये कैसा सेंस आ रहा, आप लोग विश करते हो ना, आप लोग विश करते हो ना किसी के बर्थडे पे, विश यू हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो ये क्या कैसा सेंस आ रहा है, ये कौन सा है बताइए। अगर ये पूछ देगा एग्जाम में विश यू हैप्पी बर्थडे, ये कौन सा सेंटेंस है, तो सेंस पे आपको काम करना है। ये कर्स हो रहा, श्राप हो रहा, या विश हो रहा, या प्रे हो रहा, या ब्लेस हो रहा, ठीक है। तो विश यू, इसमें विश लगा हुआ है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इच्छा है, अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि विश यू हैप्पी बर्थडे, आपको विश कर रहा है। तो यहाँ पे कैसा सेंस आ रहा, विश का सेंस आ रहा, समझ में आ रहा है ना। तो ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, इन योर लाइफ है, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। अब मान लीजिए अगर यदि यहाँ सेंटेंस में या एग्जाम में फुल स्टॉप ही लिखा रहा है तो इस पर गौर नहीं करना है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये 70-80% काम करेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो मेन है वो सेंस पे ही काम करेगा, ठीक है। तो अब तो कहिए कि सर यहाँ मे से तो स्टार्ट हो रहा, लेकिन यहाँ पे ये साइन एक्सक्लेमेशन साइन तो यहाँ पे नहीं है, फुल स्टॉप है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसका सेंस आप लोग देखिए कि भगवान करे कि आप अपनी लाइफ में क्या हो जाओ, सफल हो जाओ, ठीक है। ये कैसा सेंस आ रहा बताइए, विश का आ रहा, कर्स का आ रहा, प्रे का आ रहा या ब्लेस का आ रहा। तो भगवान करे आप अपनी लाइफ में सफल हो जाओ, ठीक है। ये क्या हो रहा, वो भगवान से क्या कर रहा, वो प्रे कर रहा या विश कर रहा, आप जो भी कहिए सारा चलेगा, ठीक है। प्रार्थना कर रहा है या विश कर रहा है, दोनों हो सकता है इसमें। लेकिन ये सेंटेंस कौन सा होगा, तो ये सेंटेंस होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा, मे ही डाई सून, मे ही डाई सून, ठीक है। भगवान करे कि वो जल्दी मर जाए, नहीं। तो ये कैसा सेंस आ रहा बताइए, क्या इससे कोई विश का सेंस आ रहा, क्या इससे कोई एडवाइस, क्या इससे कोई प्रे का सेंस आ रहा, क्या ब्लेस का सेंस आ रहा है, नहीं। तो कैसा सेंस आ रहा, वो श्राप दे रहा, नहीं, वो मना रहा है कि जल्दी वो क्या हो जाए, मर जाए। तो भगवान करे वो जल्दी मर जाए, ये हम क्या करेंगे, किसी को कर्स करेंगे, मतलब श्राप दे रहा है कि भगवान करे वो जल्दी क्या हो जाए, मर जाए, ठीक है। तो अगर आपको सेंस समझ में आ गया तो फिर सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। सेंस पे ही आपको समझना है। अगर सेंस समझ में आ गया तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं इसी, अभी बहुत सारा एग्जांपल देंगे, ठीक है। बस नेक्स्ट जो क्लास लेंगे, ठीक है, उसमें से एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका बच जाएगा। उसके बाद हम इस पांचों को मिक्स करके क्या करेंगे, एग्जांपल अधिक से अधिक आपको समझा देंगे, क्वेश्चन करवा देंगे इस पर, ठीक है। फिर आपको होमवर्क में बनाने दे देंगे, बनाइए आप सेंटेंस जो भी एग्जाम में पूछा है, चाहे वो मिलिट्री हो, एयरफोर्स हो, ठीक है,
चाहे वो BHU जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें भी इंग्लिश पूछा जाता है, वो सारे काम प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। ठीक है, मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि हम जो हैं वो सबके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ SSC बैंकिंग रेलवे में तो खैर इंग्लिश अब पूछता ही नहीं है, SSC बैंकिंग और NDA ये सब के लिए बना रहे हैं। जी नहीं, मैं बच्चों के लिए भी बना रहा हूँ और मैं बच्चों और बड़ों के लिए भी बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें दोनों लाभ उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस हर किसी को पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो जिसका भी बेस कमज़ोर है वो हमारे वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, बेस आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और जब बेस मजबूत होगा तो जब हम खुद ही एडवांस पढ़ाएंगे ना कि एडवांस में क्या क्या पूछता है, तो फिर आपको मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा इंग्लिश में फिर। ठीक है, फिर आप ये बोलना छोड़ दीजिएगा कि सर इंग्लिश हार्ड लगता है, फिर आप बोलिएगा सर इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, आप लोग सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और समझने पे ज़्यादा फोकस कीजिए कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या सेंस की बात कर रहे हैं या रटा रहे हैं। तो मैं पहले ही आपको बोल दिया कि मैं रटाऊंगा नहीं। इंग्लिश जो है रटाने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है, ये एक भाषा है, और भाषा जो भी है वो सेंस पे चलेगा। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, हर एक टॉपिक में आपको सेंस ही पकड़ना है। ठीक है, ज़्यादातर टॉपिक में आपको सेंस ही काम आएगा। अगर आपका सेंस काम कर रहा है तो आप इंग्लिश को अच्छे से सीख पाओगे। अगर सेंस काम नहीं कर रहा है तो फिर इंग्लिश सीखना हर किसी के लिए क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट। ये मैं ठीक है खुद से बोल रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ कि अगर रटा रटाया चीज़ कुछ भी इंग्लिश में चलने वाला नहीं है। ठीक है, आगे जाके सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए रटना नहीं है, समझना है हर एक चीज़ को। अगला एग्जांपल मैंने लिखा, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। ठीक है, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती क्या हो, भगवान करे कि हमारी दोस्ती लंबी चले, यानी कि बहुत दिन तक चले। हम ये क्या कर रहे हैं बताइए, क्या इससे शराब का सेंस आ रहा, क्या इससे ब्लेस का सेंस आ रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान से या तो विश करेंगे या तो प्रे करेंगे, यही तो सेंस आएगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी दोस्ती क्या हो, बहुत ही लंबे टाइम तक चले। नहीं, प्रे या विश यही तो करेंगे। ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी दोस्ती क्या हो, लंबे टाइम तक चले। अब बोलिएगा सर यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। मैंने तो आपको शुरू में ही बोल दिया, ये जो मैंने लिखा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट होता है। जनरली का मतलब हो गया कि ये 100% नहीं है, मे से स्टार्ट होगा और ये साइन होगा। ठीक है, तो ये जरूरी भी नहीं है। यहाँ पर देखिए मे, ये अगर ये नोट आप लोग कीजिएगा तो नोट वाला जो लिखा है ये यहाँ तो फेल हो गया। आप लोग देखेंगे सर मे लिखा हुआ नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे? अब आपको यहाँ पे सेंस पे काम करना है। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती लंबी चले, तो ये क्या हो रहा, विश हो रहा, प्रे हो रहा। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, तो यहाँ तो सेंस ही काम आ रहा। ठीक है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर रटा रटाया कुछ भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि मे से स्टार्ट होगा और ये साइन देखो ऑपरेटिव सेंटेंस मार दो। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, सेंस पे काम करना पड़ेगा आपको। मैंने आपको ऐसे पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे देखिए मे है, यहाँ पे तो मे नहीं है, तो आप लोग फिर सोचिएगा कि सर ये कभी असर्टिव बोलिएगा, कभी इंटरोगेटिव बोलिएगा। ठीक है, कभी आप लोग इम्पेरेटिव बोलिएगा, तो आपको सेंस पे ही खेलना है। ठीक है, अगर सेंस पकड़ में आ गया तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और जहाँ भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वो हम आपको जब क्वेश्चन करवाएंगे ना तो और ज़्यादा क्या होगा, क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, अभी अधिक से अधिक क्वेश्चन, अभी तो एग्जाम्पल में ही आपको मैंने बहुत एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, ब्लेस का, विश का, प्रे का, ठीक है, कर्स का, सारा एग्जाम्पल मैंने दे दिया। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का ये क्या था, कंप्लीट हो गया। अब क्या बच गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा, और साथ ही साथ जो भी बच गया उसका प्रैक्टिस भी करवा दूँगा। ठीक है, प्रैक्टिस पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जितना मन से पढ़ाता हूँ उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, कुछ क्वेश्चन लाइए कि हाँ सर इसमें हमको डाउट है। ठीक है, अभी तो आप क्वेश्चन नहीं लाइए, सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जब मैं आपको पूरी तरह से अपने तरफ से फिर से अधिक एग्जाम्पल से फिर से आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से, तो फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो फिर आप लोग को बनाना है कि हाँ सर अब आप दीजिए, मैं बिल्कुल रेडी हूँ कि सेंटेंस में कोई भी आप दीजिए, हम आप क्या करेंगे, बनाएंगे।
ठीक है, यानी कि सीखने का जुनून होना चाहिए। अगर आप में सीखने का जुनून है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। सीखने का जुनून हमेशा बरकरार रखिएगा, ये नहीं कि ये शुरुआत है तो बरकरार है, फिर धीरे धीरे जैसे समय ढलते जा रहा है फिर क्या हो गया, लेजीनेस आने लगा, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। हमेशा क्या है, अपने कॉन्फिडेंस को पूरा बिल्डअप करना है, पूरा बिल्डअप, ठीक है, यानी कि बूस्ट रखना है अपने आप को कि नहीं मुझे अंग्रेजी सीखना है और बहुत बेस्ट लेवल पर सीखना है, हमको रटना नहीं है, ठीक है। हमें क्या है, रटना नहीं है, सेंस पे काम करना है। अगर ये दिमाग आपको चल गया कि हमें सेंस पे ही इंग्लिश सीखना पड़ेगा तो फिर आपको इंग्लिश सीखने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपका वीडियो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग कहते होंगे कि सर थोड़ा सा कैजुअली, तो कैजुअली तो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया कि ये इंग्लिश है और इंग्लिश में हम ज़्यादा हंसी मजाक, कुछ जीके तो है नहीं कि कुछ कर सकते हैं आपके साथ, तो ये इंग्लिश है। तो थोड़े दिन में क्या होगा, थोड़े दिन के लिए जब आपका बेस थोड़ा मजबूत कर दें तब तक के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बेसिक जैसे ही क्लियर होगा फिर आपको कैजुअली मोड में पढ़ाएंगे और तब आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, एकदम हंसते हुए पढ़ने, ठीक है। आपको हंसाएंगे भी, ठीक है, आपको रुलाएंगे भी, कुछ इमोशनल भी कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग रोने के लिए भी तैयार रहिएगा, हंसने के लिए भी तैयार रहिएगा, सब कुछ करना है, हर एक चीज़ करना है ज़िंदगी में। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको रखना है, पढ़ाई को, क्योंकि पढ़ाई की एक जरिया है, ये कलम में ही इतना ताकत है जो आपको बहुत ही ऊंचा से ऊंचा स्थान पर आपको ला सकता है, ठीक है। तो कलम में वो ताकत है, तो इसीलिए आपको इस कलम का ताकत समझिए, एजुकेशन का महत्व समझिए कि हाँ इस एजुकेशन अगर आएगा तो हर एक लेवल पर हम अपने देश को बदल सकते हैं, ठीक है। अगर हम चेंज होंगे, अगर एक एक व्यक्ति ही चेंज होगा तो फिर हमारा देश क्या होगा, विकास करेगा, डेवलप करेगा। और विकास क्या, विकास का माध्यम सबका अलग अलग होता है। अगर आज हम भी पढ़ा रहे हैं तो अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, शिक्षा बांट रहे हैं, तो वहाँ से भी क्या होगा, वहाँ से भी तो कुछ सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो सोच बदलेगा तो इम्प्रूवमेंट आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा तो हर जगह से क्या होगा, विकास देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम राजनीति में आए तो ही विकास होगा, ठीक है, IAS IPS बन जाए तो ही विकास होगा। आप जहाँ हैं वहीं से कुछ नया कीजिए, वहीं से आपका विकास कीजिए, ठीक है। आप अपने एक घर से भी विकास कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने अपने घर में अगर डेवलप कर लिया तो फिर आगे भी क्या होगा, विकास होगा। तो पहले क्या करना है, वही चीज़ पढ़ाई में भी है, पहले बेस लेवल पे आपको सुधारना है। अगर बेस लेवल पे आप सुधार लेते हैं तो फिर आपको एडवांस लेवल पे सुधारने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप सुधार लोगे, ठीक है। और बाकी जहाँ भी दिक्कत होगा उसके बाद हम हैं ही, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इंग्लिश में, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर से आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और बार बार बोल भी रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए कि सर क्वेश्चन दीजिए या क्वेश्चन बनवाने दीजिए, ठीक है। कमेंट भी आपको करना है, ठीक है, कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, धन्यवाद।